नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैथ्स का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का एक टॉपिक है मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु क्या होता है? ओके, मानसिक बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया किसने है? ठीक है, उसके जनक कौन है, जन्मदाता कौन है? ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्टली में हम कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे मानसिक आयु के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपका वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है मानसिक आयु। तो मानसिक आयु जो होता है उससे तात्पर्य होता है बुद्धिमत्ता की गणना से, जो यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत बालक अपनी आयु के अनुसार कैसा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, अगर आपका आयु कम है, आपका जो वास्तविक आयु है, और मानसिक आयु से आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ठीक है, वही आपका क्या प्रदर्शन कर रहा है? आपका मानसिक आयु। ओके, तो ये जो है बौद्धिक विकास पर आधारित होता है। मानसिक आयु की जो अवधारणा है किसने किया है? अल्फ्रेड बिने ने प्रस्तुत किया है, जो एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो मानसिक आयु किसको कहते हैं? तो मानसिक आयु उसको कहते हैं जो कि कोई व्यक्तिगत बालक होता है, वो अपनी आयु के अनुसार कैसा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, और जो है मानसिक आयु की अवधारणा दिया है अल्फ्रेड बिने ने, और वह एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आप इसका जो है नोट भी कर सकते हैं। मानसिक आयु की अवधारणा अल्फ्रेड बिने ने दिया, और यह एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मानसिक आयु क्या है? किसी बालक का बौद्धिक विकास उसके समान आयु वाले बालकों की तुलना में कितना हुआ है, इसका मापन ही क्या कहलाता है? मानसिक आयु। मान लीजिए दो बच्चे सेम एज के हैं, और कोई बच्चा ज़्यादा डेवलप कर रहा है, किसी क्वेश्चन को ऐसे तेज़ी से सॉल्व कर दे रहा है, कोई बच्चा थोड़ा स्लो में कर रहा है, तो वही जो तुलना होता है दोनों के बीच का, वही क्या कहलाता है? उसका मानसिक आयु कहलाता है। ठीक है, वास्तविक आयु या कलानुक्रम आयु आप कह सकते हैं। वास्तविक आयु को ही क्या कहते हैं? कलानुक्रम आयु। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया कलानुक्रम आयु क्या है तो आप कंफ्यूज क्रिएट कर लीजिए अपने मन में, ऐसा नहीं है। कलानुक्रम को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक आयु, जो कि किसी बालक का उम्र उस बालक का वास्तविक उम्र या कलानुक्रम उम्र ही कहलाता है। मान लीजिए कोई बालक का उम्र 10 वर्ष है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए उसका कलानुक्रम आयु क्या होगा, तो वो भी होगा सेम 10 ईयर का, क्योंकि वास्तविक आयु जो आयु है वही तो उसका वास्तविक आयु है। ठीक है, तो वास्तविक आयु को ही क्या कहते हैं? कलानुक्रम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि आईक्यू। ठीक है, बुद्धि लब्धि को ही क्या कहते हैं? इंग्लिश में आईक्यू कहते हैं, आईक्यू लेवल। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है? तो बुद्धि लब्धि किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का क्या है? मापन है। ओके, इस विधि के द्वारा हम बालक के वास्तविक उम्र एवं मानसिक उम्र की सहायता से उसकी बौद्धिक क्षमता को मापते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है, उसका वास्तविक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, और उसका जो है मानसिक आयु है वो है 16 वर्ष का। ओके, तो उसका जो है बुद्धि लब्धि क्या होगा? इस टाइप का जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका आगे सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड किए दे रहे हैं। ओके, तो बस यही आप बुद्धि लब्धि क्या होता है? आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, वास्तविक आयु कुछ है बच्चे का, मानसिक कार्य जो है वो मानसिक आयु उसका कुछ और है, तो उसका आईक्यू लेवल भी तो होगा कुछ। ठीक है, तो यही वास्तविक आयु में आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिए। ठीक है, मानसिक आयु क्या होता है और बुद्धि लब्धि क्या होता है, तीनों अलग अलग है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है फॉर्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, तो आईक्यू लेवल, आईक्यू को ही क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मानसिक आयु, ठीक है, बटा आपका जो वास्तविक आयु है वो। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए आप किससे? 100 से। ओके, यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया किसने है? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है सर्वप्रथम दिया था स्टर्न ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो आपको टिक करना है स्टर्न ने, लेकिन टर्मन ने उस सूत्र को बाद में संशोधित किया। ठीक है, तो दिया सर्वप्रथम किसने? स्टर्न ने, लेकिन टर्मन ने क्या किया? उसको संशोधित किया। ओके, तो स्टर्न ने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था वो सिर्फ ये बताया था कि बुद्धि लब्धि जो आईक्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, बस इतना ही बताया था। लेकिन स्टर्न ने कहा, स्टर्न के अनुसार ये होता है, लेकिन टर्मन ने क्या कहा? तो टर्मन ने कहा कि बुद्धि लब्धि बराबर आपका होता है आपका जो मानसिक आयु है बटा वास्तविक आयु गुना 100, ये दिया है टर्मन ने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी जो हम यूज कर रहे हैं, हम यही फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो
आपको अगर क्वेश्चन आता है कि बुद्धि लब्धि का जनक कौन है या जन्मदाता कौन है, तो आपको क्या मारना है, स्टर्न क्लिक करना है, ठीक है। और टर्मन क्या कहेगा, तो बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है, ठीक है, बुद्धि लब्धि मापने के जनक। तो बुद्धि लब्धि का जनक अलग है, यहाँ पे बुद्धि लब्धि का जनक, यहाँ बुद्धि लब्धि मापन के जनक। तो आपको कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है अपने मन में, तो सिंपल है, बुद्धि लब्धि का जनक पूछा जाए तो वो स्टर्न क्लिक करना है, ठीक है। अगर बुद्धि लब्धि मापन के जनक को पूछा जाए तो टर्मन, क्योंकि मापा जाता है ना, अभी बुद्धि लब्धि को हम मापते हैं और मापने का फॉर्मूला कौन दिया, अभी किसका फॉर्मूला यूज करें, टर्मन का। लेकिन बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, बुद्धि लब्धि का जनक कौन कहलाता है, तो स्टर्न कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बुद्धि लब्धि सूत्र सर्वप्रथम स्टर्न ने दिया, लेकिन उसका सूत्र अधूरा था, जिसे बाद में टर्मन ने संशोधित किया, इसीलिए टर्मन को बुद्धि लब्धि मापन का जनक, बुद्धि लब्धि का जनक नहीं है, बुद्धि लब्धि मापन का जनक। यहाँ पे आपको एक पॉइंट फोकस करना है कि मापन आएगा तभी टर्मन होगा, ठीक है। अगर मापन नहीं रहे तो स्टर्न क्लिक करना है। ओके, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला यही निकल के आया, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे श्याम का एज है 8 वर्ष है, 8 वर्ष क्या उसका वास्तविक एज है, ओके, वास्तविक एज उसका है। फिर कह रहा है बिना परीक्षा पर उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष आती है, ठीक है। तो उसकी मानसिक आयु, ये तो कह ही रहा है कि ये मानसिक आयु है 12 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्धि बताइए। अब आपको पता है IQ बराबर क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, तो ऊपर में मानसिक आयु बटा नीचे में वास्तविक आयु बताया था, और उसको जो है 100 से आपको क्या करना है, 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु क्या है, 8 वर्ष दिया गया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 से 4 3 जा 12, 4 से 4 2 जा 2 से काटिएगा तो 50, ठीक है। तो 50 दिया कितना हो गया, 150। तो इसका IQ लेवल कितना है, 150 है। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी छात्रा की जो है मानसिक आयु 16 वर्ष है और उसका वास्तविक आयु 16 वर्ष है। तो यहाँ पे उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा, IQ बराबर आपको फॉर्मूला पता ही है, ये फॉर्मूला आप कहीं लिख लीजिए, उसका मानसिक आयु बटा उसका जो है वास्तविक आयु गुना 100 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मानसिक आयु भी 16, वास्तविक आयु भी 16 गुना 100, तो कट जाएगा 16 16, तो कि IQ लेवल कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। IQ लेवल बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो 100 होगी, 100 के बराबर होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन, इसके जो छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको नंबर दिला सकता है 1 से 2 नंबर, बस उसी पे 5 से 10 मिनट का वीडियो हर दिन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा मेरी तरफ से। ओके, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।